विफलताओं से उभरने वाले को बाहुबली बोला जाता है। ये मेरा पर्सनल था, ऐसा इधर नहीं लिखा। आपको क्या लगता है जितने लोग कामयाब हुए उनको रेड कारपेट मिली थी क्या? नहीं। उनके भी रास्तों में कांटे ही कांटे थे, उनके भी रास्तों में तकलीफें आई थी। दुनिया का हर महान और कामयाब आदमी जो अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में आगे बढ़ा है, उन सब के रास्तों में तकलीफें आई थी, संघर्ष आए थे, विफलताएं आई थी। लेकिन डर के जो हार जाए वो गया, क्योंकि डर के आगे। विफलताओं से जिंदगी में उभरने का एक ही फार्मूला है, विफलता को महसूस करो, गहरे से जानो, कारण तक पहुंचो और उसका निवारण करो। विफलताएं क्यों आती है थोड़ा समझना। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया। एक वो अकेला बच गया। वो किसी टापू पे चला गया और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा, तूने कहाँ लाके पटक दिया, मैंने ही जिंदगी में तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ लाके पटक दिया, मुझे यहाँ कौन बचाएगा, भगवान कोई बचाने नहीं आ रहा। 3 दिन तक गालियां दे के थक गया। तो फिर उसने थोड़ी लकड़ियाँ काटी, थोड़ी सी झोंपड़ी बनाई, थोड़ा जीवन जीने के लिए सहारा बनाया और थोड़ा सा रहने लगा और अपना शिकार करके और आसपास में जो टापू पे कुछ होता था वो खा के अपना काम चलाया, फल फ्रूट खा के काम चलाया और झोंपड़ी बना ली। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोंपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माथा फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया, भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा अन्याय करना था क्या, ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां दे के थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए? कि ये तूने जो धुआं की थी ना, ये जो धुआं की थी, इस धुआं को देख के आए। होश उड़ गए। रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोंपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रे तो मुझे बचाने कैसे आते रे। इस देश के, इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की झोंपड़ी जब जलती है तो वो ऐसे ही विश्व को गालियां देते हैं। लेकिन मैं इस बात को अंतरात्मा से कह रहा हूं आपको, जब भी जिंदगी में कोई विफलता आए, कोई विपदा आए, कोई संघर्ष आए, तो जलती हुई झोंपड़ी समझना और अगला स्टेप यही होगा, कोई होगा जो आपको अपनी जिंदगी में उभारने के लिए, बचाने के लिए आएगा। जलती हुई झोंपड़ी को देख के कभी भी असफल मत महसूस करना। आपकी भी जिंदगी में संघर्ष और तकलीफ आएगी। हर संघर्ष और हर तकलीफ में हमेशा अपने आप को ये देखना, ये झोंपड़ी जल रही है, धुआं उठ रहा है और बचाने कोई ना कोई मुझे आएगा। ये प्रकृति में न्याय है। इसलिए जब भी कोई दुखद हो, बुरा हो, तकलीफ हो, कोई धंधा कम आ रहा हो, चीजें आपके फेवरेबल नहीं हो रही हो, घबराना नहीं। ये विफलता से उभरने के लिए आई है। दुनिया की कोई भी तकलीफ तब आती है ताकि उससे ज्यादा मजबूत आप हो सके। ऑल आउट के मालिक ने पूरी ताकत लगा के ऑल आउट बनाई और मच्छरों की मीटिंग बैठ गई। मच्छरों ने कहा ऑल आउट आ गया, बहुत भारी है, बापू है। ऑल आउटों ने, उन मच्छरों ने संकल्प लिया कितनी भी आ जाए हमें जीवित रहना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। मच्छर की एक पीढ़ी ने संघर्ष किया और दूसरी पीढ़ी आके ऑल आउट पे डांस कर रही थी। ऑल आउट के मालिक के टेंशन हो गई, साला इतनी मेहनत से बनाया, ये तो डांस कर रहे हैं। फिर ऑल आउट वाले ने दूसरी बनाई, टा 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 ऐसे वाली बनाई। फिर ऑल आउट के खिलाफ मच्छरों की मीटिंग, संघर्ष जारी है, दोबारा बैठना होगा, दोबारा खड़ा होना होगा। सफलता संघर्ष मांगती है। फिर मीटिंग बैठाई, कैपेसिटी बैठाई, दूसरी पीढ़ी ने फिर डांस किया। ऑल आउट का मालिक टेंशन में, फिर उसने वो बनाया 1 2 3 अब आओ। फिर मच्छरों ने मीटिंग बिठाई। अनादि काल से इस धरती पे कोई माई का लाल मच्छर को हरा नहीं सकता और हम इतने बापू होकर भी मच्छर से ज़्यादा डरते हैं। विफलताओं से मत डरो, असफलताओं से मत डरो। जिंदगी की हर एक विफलता और असफलता अगला संघर्ष झेलने की कैपेसिटी देती है, आप में एक पावर हाउस जनरेट करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। सन 2000 की मंदी ने 2008 तक दुनिया को जबरदस्त दिशाएं दी। 8 की मंदी ने 16 तक बड़ी जबरदस्त दिशाएं दी।
आने वाला टाइम उन लोगों का होगा जो इस वक्त पे अपने आप को सबसे चैलेंजिंग फेस में खड़ा रख गए, उस काम को, उस प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी बरत गए। देखना उन लोगों का नाम कितना पूजा जाएगा जो बुरे वक्त पे खड़े रह जाते हैं और ज़बरदस्त संघर्षों के टाइम भी अपने आप को ज़बरदस्त ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हैं। इसलिए सफलताओं में हमेशा विफलताओं का ही योगदान रहता है, उनसे जो उभर जाए वही असली मर्द है। मार्केट में अधूरी परिभाषाएं चलती है मर्दों की। लोग कहते हैं मर्द किसे कहते हैं, और जनता अधूरी परिभाषा बताती है, जो बच्चे पैदा कर सके वो मर्द कहलाता है। ये तो कुकरिया कुकरी भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो तो 20-20 पता नहीं चलता कितने बच्चे कितने गए। असली मर्द वो है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सपनों के लिए जान लगा दे, वो है असली मर्द। आपको विफलता अगर मिल रही है ना, क्योंकि ध्यान रखना, जो भी विफलता, जो भी असफलता या जिंदगी की कोई भी तकलीफ आपके अंदर उस तकलीफ से लड़ने की ताकत पहले देती है। तकलीफ तो बाद में आती है, पहले प्रकृति और कायनात आपको उससे लड़ने की ताकत देती है। कुछ तो हैं जो उसको लीवरेज करके उस ताकत से आगे चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। जिस आदमी की अपने काम के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, प्राणों से अटूट श्रद्धा, मां कसम मुसीबतें भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। जिसको अपने प्रोफेशन से, अपने व्यवसाय से बेइंतहा आकर्षण, बेइंतहा मोहब्बत है ना, उसको दुनिया की कोई तकलीफ, कोई व्यवधान उसको छू नहीं पाएगा। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक डॉक्टर था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे ऐसा काम करता था। तो जिस एरिया में रहता था कई जगहों पे उसकी कार नहीं जा सकती थी, तो उसको पैदल जाना पड़ता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होके 12 बजे आके सोया और रात को 2 बजे उसके फ़ोन बजा। 2 बजे उसका फ़ोन उसकी वाइफ ने उठाया, तो वाइफ फ़ोन पे उसको समझा रही थी कि आप उसके गर्म पट्टी की जगह, वो गर्म हो रही है तो ठंडी पट्टी लगाओ, उसको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दो। इतने में इसकी चेतना ने इसको आवाज़ दी, कौन है? कि एक माँ है जिसकी बेटी बीमार हो रही है। उसकी चेतना ने पकड़ लिया कि कोई मेरे को याद कर रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने पूछा कि कितनी प्रॉब्लम है, कि बुखार 104 डिग्री प्लस है। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया और चालू हो गया रवाना। वहाँ तक पैदल जाना था। तो जाते टाइम एक सुरंग थी, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज़ दी, डॉक्टर। वो रुक गया। माचिस है क्या? तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी। जलाते टाइम इसका चेहरा देखा, चला गया। फिर जब वापस आ रहा था उस लड़की का इलाज करके, वापस उसने पूछा, डॉक्टर माचिस है क्या? इसने फिर नीचे बैग रखा, माचिस की तिल्ली जलाई और इसकी सिगरेट जला दी। फिर भी चेहरा देखा, आगे चला गया। रात को 4 बजे 5 बजे जाके सोया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फ़ोन आया, इसके डॉक्टर ऑफिसर का फ़ोन आया कि आपकी अर्जेंट ज़रूरत है हमें। रात को अपने ऑफिसर का किसी आदमी ने मार पिटाई कर दी, बहुत ज़्यादा घायल हैं। सुरंग में किसी ने इनको लूट लिया और इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो पहले तो डॉक्टर ने जाके सुबह 7 बजे उसका इलाज किया अपने ऑफिसर का, और फिर पूछा कि इसका ये किसने किया? तो उन्होंने कहा कि जिसने किया था सुरंग में ये काम, उस आदमी को हमने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। तो उसने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये गया और जेल में जाके देखा तो वो वही आदमी था जिसकी रात में इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने बोला, इसने एक ही प्रश्न पूछा जो आपके मन में भी आ रहा है कि मैं भी तो आया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? उसका जवाब सुन के मेरी ज़मीन निकल गई कि मैं तेरे को लूटता भी और तेरे को कूटता भी, लेकिन जब भी तू आया मेरे पास तो तू अकेला नहीं था, तुम 2 थे, और मैं अकेले को लूटता हूँ, 2 को नहीं लूटता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरा कौन? पहले तो मैं ये बता दूं कि वो जो आदमी कह रहा है ना डाकू, वो बिल्कुल सही कह रहा है। 2 ही थे, 2 ही थे, लेकिन आप 200 लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अपने प्रोफेशन से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो तो अकेला ही जा रहा था, उसको 2 कौन दिख रहे थे? इसका जवाब चाहिए। उसकी परछाई
दिख नहीं रहे थे, दो ही थे। और उसकी इंसानियत, धर्मपत्नी, वो इंसान नहीं था। बैठ जाओ, हाँ बैठो बैठो बैठो। वो देवीय शक्ति थी जो उसकी मदद कर रही थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी ना, ये अमेरिका के किसी डॉक्टर की कहानी है जिसने अपनी बायोग्राफी में लिखी है। उसके साथ वो पावर थी जिसको आप लोग और हम लोग सुप्रीम पावर कहते हैं, क्योंकि उसको ये पता था कि इस आदमी के साथ हादसा होगा। जो अपने प्रोफेशन को इतना बेइंतहा मोहब्बत करता है वो तो अकेला ही था ना, उसको थोड़ी पता था। उस दिन के बाद उसको यकीन हुआ कि जब मैं अपने काम को प्राणों से ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मेरे को कोई पावर मदद करती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपका ध्यान इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुका कि आपको पावर शब्द पे विश्वास नहीं रहा। कि आप, कोई कह रहा है माचिस, कोई कह रहा है छाया। आपको ये तो पता है ना पावर्स होती है, तो यहाँ ध्यान क्यों नहीं गया? मेरा तो जैसे ही मैंने पढ़ा था ना ये स्टोरी, कि जैसे उसने कहा तू एक नहीं तू दो था, मैंने कहा ओ भाई रे, वो दो ही थे भाई साहब। लेकिन डॉक्टर को थोड़ी पता चलता कि दो थे कि नहीं थे। ऐसे आपकी ज़िंदगी में आपको भी कई बार प्रकृति मदद करती है। मैंने 10 बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी मदद को मैंने महसूस किया है। जिनकी चेतना जागृत होती है ना, वो महसूस करते हैं। मैंने महसूस किया है, मेरी फॉर्च्यूनर जब 9 फीट गहरे पानी में डूब रही थी, मैंने उस पावर को महसूस किया है। मैंने महसूस किया है जब दुबई में मेरी फ़्लाइट 31 दिसंबर 2016 को हमारी फ़्लाइट 10 घंटे लेट हो गई थी, और एक बैग मेरे पास जो वापस बचना था उसने हमारे को रात को सर्दी से बचाया था। मेरे को कई बार मेरी लाइफ में मैंने महसूस किया है कि एक्स्ट्रा पावर ने इस जगह पे हेल्प की है। इतना सजग रहो, इतना निश्चल मन वाले बनो, क्योंकि जिस कपड़े पे जितने दाग है ना, जितने ज़्यादा छींटे दाग, उस पर कुछ नहीं दिखता, और जो जितना कोरा होगा उस पर एक हलचल भी मचेगी तो दिखेगा। दुनिया की कोई भी विफलता को आप भौतिकवाद से सही नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई भी मंदी और कोई भी दुख दर्द से यूं ही नहीं उठ पाओगे। पीछे से बहुत भारी ताकत स्पिरिचुअलिज्म की लगानी पड़ेगी, वही ताकत आपको उभारेगी, और धरती पे कोई ताकत आपको दुखों से नहीं उभार सकती है। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी की कोई भी विफलता, कोई भी तकलीफ हो, आपको उससे उभरने के लिए पावर मदद करेगी, लेकिन वो उसी को करती है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है।